हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। हम जीएस के जनरल अवेयरनेस के वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक बार बार किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं या पूछता है कहीं ना कहीं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, एग्जाम देने जाओगे, कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन लगाते हो प्रीवियस ईयर वाले, हर जगह क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं टॉपिक्स पे। इससे पहले बहुत सारे हम चैप्टर सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इसके टोटल 125 या कह सकते हैं दोस्तों 100 के आसपास क्वेश्चन है इसके, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे जितने भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं। और हर पार्ट में रखेंगे 25 क्वेश्चन, इसको 4 पार्ट या 5 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी प्रतिवर्ष 3 जनवरी के आसपास सूर्य के सबसे करीब आती है। और यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह प्रतिवर्ष 4 जुलाई के आसपास सूर्य से सबसे दूर रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा, नजदीक पूछा इसने, ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन 4, 3 जनवरी। ठीक है, नजदीक या कह सकते हैं करीब 3 जनवरी और दूर 4 जुलाई, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकंड में कितनी होती है। ठीक है, पृथ्वी की अपनी गति होती है, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन 4, 30 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो बौना ग्रह नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये ग्रह है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, क्यूपिड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूपिड, या इसको कामदेव भी बोलते हैं। ठीक है, क्या भी बोलते हैं इसको? कामदेव भी बोलते हैं। कामदेव यूरेनस का एक आंतरिक उपग्रह है ये, ध्यान रखेंगे। इसकी खोज 2003 में मार्क आर सोलेटर और जैक जे लिसाउर ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के उपयोग करते हुए इसकी खोज की थी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये है जो बौना ग्रह नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्यूपिड। या कहेंगे इसको हिंदी में, कई बार हिंदी में भी दे देगा, इसका हिंदी वालों को याद रखना है, हिंदी में बोलते हैं इसको कामदेव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ, ठीक है, करने के साथ ही साथ अपनी दूरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है। तो ये अपने अक्ष पे घूमता है, अपनी दूरी पे करता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, अपनी दूरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। ध्यान रखना आपको, कितना करता है? एक चक्कर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। कौन सा है जो क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है, ये आपको बताना है इसमें। पहला, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून। दोस्तों सभी के सभी आएंगे, राइट आंसर होगा इसका 1 2 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की? किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की? तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एडविन हबल ने। किसने दोस्तों? एडविन हबल। 1929 में, ध्यान रखेंगे, किसने की थी? एडविन हबल ने। ब्रह्मांड की कह सकते हैं परिमिति आयु होने का पहला पर्यवेक्षणीय साक्ष्य इन्होंने क्या किया था? एविडेंस इन्होंने दिया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, एडविन हबल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य एक्सुदर ग्रह पेटी मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बौना ग्रह जिसका नाम है सेरेस। सेरेस कहाँ है? मंगल और बृहस्पति बीच, इन दोनों के बीच में एक्सुदर ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है ये एक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसका नाम है सेरेस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, या साइरेस कह सकते हैं हिंदी में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स होगा ये होगा, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल, या हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? तो कक्षा का नाम बताना है दोस्तों आपको। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ये है कक्षा ऑप्शन 4 भूस्थिर कक्षा में, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विश्व इक्विनॉक्स पड़ता है? इक्विनॉक्स पड़ता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। विश्व प्रतिवर्ष 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को होता है, तथा पृथ्वी के सभी स्थानों में दिन और रात की अवधि दोस्तों क्या होगी? समान होगी, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इस दौरान ध्यान रखेंगे, इस दौरान पृथ्वी के हर हिस्से में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में मार्च विषुव को वर्नल विषुव और वसंत विषुव को रूप में जाना जाता है, ठीक है। मार्च विषुव को वर्नल विषुव और वसंत विषुव के रूप में जाना जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसे शरदीय विषुव और शरदकालीन विषुव भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा, कब होती है कंडीशन? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है, किस ग्रह का आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन 2 शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, बुध का भी नहीं है कोई भी। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं, ध्यान रखना आपको, उर्सा मेजर, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे सप्तऋषि तारामंडल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 जुपिटर, या कह सकते हैं हिंदी में बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? ठीक है, विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। तो सबसे पहले दोस्तों विचार किया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 फ्रेड होयल ने। किसने दोस्तों? फ्रेड होयल ने, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, सौरमंडल के निर्माण, फॉर्मेशन और निरूपण, इवेल्युएशन की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? ठीक है, स्वीकृत मॉडल जिसको सबने एक्सेप्ट किया है वो मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। इसे बोलते हैं निहारिका परिकल्पना, मतलब कि नेबुलर हाइपोथेसिस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? किस ग्रह के चारों ओर दोस्तों विच प्लैनेट डज नॉट हैव ए रिंग अराउंड इट? तो ये है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 मरकरी, बुध ग्रह। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, सौर मंडल के 4 ग्रहों के पास वलय हैं और वे 4 विशाल गैस ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बुध सूर्य से पहला ग्रह है और सौरमंडल में सबसे छोटा है। बुध के चारों ओर कोई भी वलय नहीं है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। डैश किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है। ठीक है, डैश किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नेबुला। नेबुला किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक क्या होता है?
बादल होता है। ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है दोस्तों? पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील ये 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मरकरी। ये कहेंगे बुध। बुध सूर्य से सबसे निकट और सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है, और यह पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह है दोस्तों। ठीक है, और ये है जो इसकी स्पीड है, क्या है दोस्तों? 47 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटी प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? ठीक है, तो ये याद रखना आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये डाटा। तो ये बताना है पृथ्वी पर सबसे भूपर्पटी प्लेट है, कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटी प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये है प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ। पृथ्वी की कोर मुख्यतः डैश रूप से बनी होती है, तो ये बनी होती है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, निकिल एंड आयरन की, निकिल एवं लोहा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान सेंडिमेंट्री रॉक की विशेषता है दोस्तों? सेंडिमेंट्री रॉक की विशेषता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, क्या है दोस्तों? सिली भवन, मतलब कि लिथिफिकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिथिफिकेशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लिथिफिकेशन दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस है ये जिसके द्वारा तलछट के ताज़ा जमा हुए डीले कण चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये सभी तलछटी चट्टानों के लिए सामान्य क्या है दोस्तों? सामान्य प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा दैट इज लिथिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23, डैश शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो ये गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 इलाहाबाद, या कह सकते हैं प्रयागराज। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हो सकता है ऑप्शन में ऐसे भी हो प्रयागराज। ठीक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ऑप्शन देखना है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत दोस्तों एशिया के आता है दक्षिणी एशिया में। किस में आता है? दक्षिणी एशिया में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन इनमें से बताना है कौन सा आपको। ध्रुवों तक आने तक भूमध्य रेखा का व्यास बढ़ता है दोस्तों, ये क्या है? गलत है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? बढ़ती जाती है, ये दोस्तों ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? बढ़ती जाती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पृथ्वी ध्रुव पर क्या है? चपटी है। भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुव की त्रिज्या की से अधिक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। यही पूछा था आपको, आपसे यही पूछा था कि सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन कौन सा? ऑप्शन 2। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, देन फिर फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको 4-5 पार्ट में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे हम फिजिकल जियोग्राफी से, भौतिक भूगोल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं टीसीएस ने बार बार पूछे हैं, वो सारे कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।